जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट्स सरकारी बीएड कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं या फिर लेने का सोचे हैं, यह वीडियो उसी के लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जानकारी के अभाव के कारण आप एडमिशन ले लें और बाद में आपको पछताना पड़े। ठीक है, तो किस स्टूडेंट्स को सरकारी बीएड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो में हम उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए सरकारी बीएड कॉलेज में एडमिशन लेने से ज़्यादा बेहतर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। ठीक है, तो किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिनको यहाँ पे सरकारी कॉलेज स्किप करना चाहिए, उसके बारे में भी हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि सरकारी कॉलेज में क्या क्या कमी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो सरकारी बीएड कॉलेज में जो है आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कॉलेज का, उसमें आपको बहुत कमी देखने को मिलेगी। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये आपका एक न्यूज़पेपर का कटिंग है, जिसमें आपका रांची में जो गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है जो कि कांके में है, बॉयज वाला, ठीक है, उसके बारे में कुछ आर्टिकल छपा हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको जो है स्वयं सभी चीज़ों के बारे में पता चल सके कि वहाँ पे जो सरकारी बीएड कॉलेज है उसका जो कंडीशन है वो क्या है और कैसा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, ताकि सभी चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाए और आप जो है वो स्वयं भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकेंगे कि यहाँ पे आपको एडमिशन लेना आवश्यक है या फिर आप जो है वो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, कांके चौक स्थित बीएड कॉलेज का हाल 2014 में तैयार हुआ था भवन, खंडहर हो रहा है 14 करोड़ का बीएड कॉलेज। ठीक है, 14 करोड़ यहाँ पे जो लगाया गया था और ये जो है अब खंडहर जैसा होने लगा है। महज 11 साल में भवन की दुर्दशा हो गई है, असामाजिक तत्वों का लग रहा है जमावड़ा। ठीक है, खिड़कियां जो है वो टूटने लगी है, दीवारें जो है बदरंग हो गई है, यानी कि बहुत दिनों से यहाँ पे जो है पेंटिंग वगैरह जो है वो नहीं की गई है। दीवार से प्लास्टर भी गिर रहा है, सुरक्षा के इंतजाम भी यहाँ पे जो उपलब्ध नहीं है। तो इतना चीज़ों के बारे में जानने के बाद आपको पता चल गया होगा कि हम यहाँ पे जो किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ये जो कॉलेज है इसकी दुर्दशा के बारे में, कि आज अगर आप जाके देखिएगा तो इस कॉलेज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। और इस तस्वीर में भी आप स्वयं इस चीज़ को देख पा रहे होंगे कि कैसा यहाँ पे टूटा फूटा जो है वो खिड़की वगैरह हो गया है, इसके ऊपर पत्थर वगैरह चलाया गया है या फिर जो भी रीजन है ये जो है वो टूट फूट गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको स्पष्ट रूप से तभी पता चलेगा जब आप इस आर्टिकल को पूरा अच्छे से पढ़िएगा। कांके चौक स्थित राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय सरकारी बीएड कॉलेज बदहाली का शिकार है। हालांकि 14 करोड़ रुपए की लागत से साल 2014 में इस कॉलेज का भवन तैयार हुआ था, वहीं 2015 में से इसमें बीएड की पढ़ाई शुरू हो गई थी। इसके बावजूद देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि इस भवन की बने महज 11 साल ही हुई हैं। खिड़कियां टूटी हुई है, कई खिड़कियां की ग्रिल भी क्षतिग्रस्त है, चादर और कॉटन से भी किसी तरह खिड़कियां को बंद कर दिया गया है। पूरे भवन में लगाए गए शीशे तोड़ दिए गए हैं, दीवारें बदरंग हो चुकी है, बाहर की दीवारें पर पानी गिरने की वजह से जमी हुई काई अब सूख कर काली हो चुकी है। ठीक है, अंदर टीचर्स रूम की दीवार का प्लास्टर भी गिर रहा है। कॉलेज का परिसर असुरक्षित है, यानी कि यहाँ पे सेफ्टी नाम का चीज़ जो है वो नहीं है और हमेशा यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। जगह जगह शराब की बोतलें और सिगरेट के डिब्बे बिखरे पड़े हैं। कॉलेज का मैदान गाय भैंसों की चरागाह बन गया है। ठीक है, ना हस्तांतरण ना रख रखाव। तो देखिए, इस कॉलेज के कैंपस को ना तो दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है और ना इस कॉलेज के रख रखाव जो है वो सही से किया जा रहा है। राजकीय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय का कैंपस 21 एकड़ में फैला है। इसमें बीएड कॉलेज और 2 छात्रावास के अलावा एक स्कूल भी है। दरअसल जिस जमीन पर बीएड कॉलेज बना है वह जमीन स्कूल की है। इसे बीएड कॉलेज को विधिवत हस्तांतरित भी नहीं किया गया है। कॉलेज नाम का बोर्ड तो लगा है लेकिन हालत खंडहर जैसे हैं। असामाजिक तत्व खिड़कियों के ग्रिल का कई बार तोड़ने का प्रयास कर चुके हैं। कॉलेज के दरवाजे के पास शराब की बोतलें और सिगरेट के पैकेट पड़े रहते हैं। पूरे परिसर में रात में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, दिन में भी कारें और 2 पहिया वाहनों का आना जाना लगा रहता है। तो यहाँ तक इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको मालूम चल गया होगा कि इस कॉलेज का कंडीशन क्या है। ठीक है,
जिस तरह से अगर आप हजारीबाग वाला क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे कॉलेज के आसपास आपको लोकल लोग देखने को मिल जाएंगे। लोकल जो बदमाश वगैरह रहते हैं, कुछ लड़के रहते हैं, ठीक है, जो कि रात में आके लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, दारू सिगरेट वगैरह पीते हैं, बदमाशी वगैरह करते हैं, ठीक है। तो वही वाला चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों से आपको बचना है। खास करके देख सकते हैं कि रात के समय ज़्यादा यहाँ पे सेंसिटिव मामला देखने को मिलता है। तो प्रयास कीजिएगा कि अगर आप यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं तो रात वगैरह में जो आप ना निकले, नहीं तो फिर बदमाशी वगैरह के चक्कर में पड़ सकते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ये सब छोटी छोटी बात है जो कि आपको ध्यान में देना है। अगर आप कहीं भी बाहर पढ़ने जाते हैं तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा सेफ्टी मेंटेन करके रखना है, थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। खुले गेट से बड़ी समस्या। अब यहाँ पे जो है गेट भी खुला देखने को मिला है। कॉलेज का जो गेट है, स्कूल, कॉलेज और छात्रावास के लिए केवल एक ही प्रवेश द्वार है जो यह 24 घंटे खुला रहता है। देखिए यहाँ पे जो गेट है वो भी 24 घंटे खुला रहता है, यानी कि सेफ्टी पर्पज से देखा जाए तो यहाँ पे सेफ्टी भी ना के बराबर है। आपको स्वयं यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि बस्ती वालों का आना जाना भी इसी रास्ते से है। स्कूल का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक और बीएड कॉलेज का समय 10 से 4 बजे तक है। इसके बाद भी गेट खुला ही रहता है। गेट पर केवल स्कूल का नाम लिखा हुआ है। कॉलेज छात्रावास के पीछे से बस्ती वाले की एंट्री होती है। इनकी एंट्री कॉलेज परिसर से होते हुए स्कूल के गेट से होती है, ठीक है। सुरक्षा और शिक्षा दोनों पर संकट। यह स्थिति न सिर्फ कॉलेज की पहचान पर सवाल खड़े करती है बल्कि छात्र छात्राओं की सुरक्षा पर भी गंभीर खतरा है। करोड़ों की लागत से बने इस भवन का रखरखाव और उपयोगिता दोनों ही सवालों के घेरे में है। शिक्षक पीने के लिए घर से लेकर आते हैं पानी। देखिए पानी तक का यहाँ पे सुविधा आपको नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। कॉलेज परिसर में 2-2 बोरिंग है लेकिन वे सभी खराब पड़े हुए हैं। पीने के लिए पानी भी यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मजे की बात यह है कि शिक्षक व कर्मचारी पीने के लिए पानी घर से ही लेकर आते हैं। परिसर सुरक्षित भी नहीं है, यहाँ सुरक्षा गार्ड तक नहीं है। इस परिसर में बाहरी लोगों की एंट्री धड़ल्ले से होती रहती है। तो इतना जानकारी प्राप्त करने के बाद आप स्वयं पता लगा सकते हैं कि इस कॉलेज का फ़िलहाल क्या हाल है और आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यानी पहला चीज़ तो ये कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह कॉलेज बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए गांव के जो बच्चे होते हैं वो इस कॉलेज में एडमिशन लेना इसलिए चाहते हैं क्योंकि यहाँ का फ़ीस कम है। वे लोग सोचते हैं कि कम फीस में उनका बीएड का डिग्री भी समाप्त हो जाएगा, रहने के लिए हॉस्टल भी मिल जाएगा और बिना कोई समस्या का वो यहाँ पे अपना डिग्री कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जैसा कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अब इस कंडीशन से नहीं लगता है कि बहुत सारे छात्र यहाँ पे एडमिशन लेना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ का दुर्दशा जो बहुत ख़राब है। खास करके जैसा मैंने आपको बताया कि जो लोकल लोग हैं यहाँ के वो बदमाशी करते रहेंगे, कैंपस परिसर में आके दारू सिगरेट वगैरह पीते हैं, जाहिर सी बात है। और किसी कारणवश आपका उससे भेंट हो जाए तो लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, आप इस बात को समझ सकते हैं। तो ये आपके लिए सही नहीं है। हालांकि सरकार को इसके ऊपर जो है वो कदम उठाना चाहिए। अगर इतना पैसा वे लोग खर्च किए हैं तो इसके चारों ओर अच्छा सा बाउंड्री दे के उसको सुरक्षित कर दे, अच्छा सा गेट डाल दे ताकि लोकल लोग उस कॉलेज में एंट्री ना ले पाए। एक गार्ड गार्ड रखना चाहिए ताकि कॉलेज का सेफ्टी हो सके। लेकिन पता नहीं सरकार क्या जो कर रही है। शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे जो एकदम चकनाचूर है, ठीक है, बहुत ख़राब शिक्षा व्यवस्था है। ना कॉलेजों पे ध्यान दिया जा रहा है, ना यहाँ के शिक्षकों पे, और ना ही जॉब वगैरह का तो बात ही मत कीजिए, ठीक है। तो ये तो था आपका सरकारी बीएड कॉलेज रांची के कहानी। अगर बात करें यहाँ के अलावा, अगर हजारीबाग में जो सरकारी बीएड कॉलेज है, देवघर में जो बीएड कॉलेज है सरकारी बीएड कॉलेज, ठीक है, तो क्या उनका भी यही हाल होगा? तो देखिए 100% ये कहना सही नहीं होगा कि उनका भी सेम एज इट इज हाल होगा, लेकिन हाँ 70 से 80% अगर देखा जाए तो सभी सरकारी बीएड कॉलेज का सेम हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपको सेम टाइप का देखने को मिलेगा। बहुत साल से वहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ है क्योंकि कोई ध्यान देने वाला ही यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके अलावा गर्ल्स लोग का कहना होगा क्या गर्ल्स लोग में सेफ्टी नाम का चीज़ नहीं है? तो देखिए गर्ल्स जो हॉस्टल है वहाँ पे आपको हो सकता है सेफ्टी मिले, ठीक है, वो आपका वहाँ पे एक उत्तरदायित्व बनता है सरकार का, और या फिर जो भी कॉलेज का वहाँ पे फैकल्टी वगैरह है वो वहाँ पे उनको सिक्योरिटी दे सकती है। हालांकि इस चीज़ के बारे में हम 100% सही नहीं बता सकते हैं, लेकिन होना चाहिए। तो आप लोग एक बार स्वयं जाके देख सकते हैं या फिर वहाँ पे जो भी पढ़ते हैं बच्चे उनसे आप पता लगा सकते हैं। तो एक बार जो है वो खास करके गर्ल्स के लिए जो भी सरकारी बीएड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं एक बार स्वयं जाके पता लगा लीजिएगा
ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा। सुनी सुनाई बातों पे मत जाइएगा, एक बार स्वयं जाकर पता लगा लीजिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। इस तरह का मामला अगर आपको देखने को मिले तो बेहतर होगा कि आप अपने आसपास बीएड कॉलेज में एडमिशन ले लें। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि किस स्टूडेंट्स को सरकारी बीएड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो पहले भी मैंने कई बार आपको बता दिया है कि वैसे स्टूडेंट्स जो एसटी कैटेगरी के हैं, जो एससी कैटेगरी के हैं, जो ओबीसी कैटेगरी के हैं, इसके अंतर्गत आपका BC1 BC2 दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो इन सभी स्टूडेंट्स को मेरे अकॉर्डिंग प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहिए। क्यों? सो इसके पीछे रीज़न सुनिए। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं। ठीक है, अब इनमें से भी वैसे स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप लेते हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। अगर आप स्कॉलरशिप लेते हैं तो आपको जो प्राइवेट कॉलेज आपके लिए बेहतर होगा, सरकारी से ज़्यादा अच्छा प्राइवेट होगा। पहला जो रीज़न है इसके पीछे वो ये है कि आपके घर के सामने प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। दूसरा रीज़न क्या है कि जितना फीस देते हैं ना उतना फीस आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। खास करके ST SC के केस में आपका जो फीस है वो नॉर्मली 1,30,000 तक लगता है मिनिमम, अगर देखा जाए 1,30,000। लेकिन जो स्कॉलरशिप है इनको यहाँ पे 1,60,000 या फिर 1.5 लाख तक देखने को मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है वो एक्स्ट्रा 20-30 हज़ार प्रॉफिट ही देखने को मिलता है। यानी कि फीस जो 1,30,000 लगेगा, रिटर्न इनको 1.5 लाख 1,60,000 तक देखने को मिलता है। तो अब बताइए, यहाँ पे इनका जो डिग्री है वो फ्री हो गया, तो क्यों ये लोग सरकारी कॉलेज के पीछे पड़ेंगे और घर से आना जाना करेंगे, खर्चा भी इनका कम हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में आप ज़्यादा क्लास भी नहीं कीजिएगा, मैनेज हो सकता है। ठीक है, ओबीसी के बारे में बात करें तो ओबीसी का जो फीस है मिनिमम वो 1.5 लाख आपको देखने को मिलेगा और जो स्कॉलरशिप है वो आपका 1,20,000 तक देखने को मिलता है। यानी कि अगर बात किया जाए तो 30-40 हज़ार जो इनको अपना पॉकेट से लगाना होगा। ठीक है, अपना घर से जो अपना जेब से लगाना होगा, तो इनका भी यहाँ पे प्रॉफिट ही होता है। सरकारी कॉलेज में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पे आपका पढ़ाई तो फ्री है, लेकिन हॉस्टल भी फ्री है, लेकिन वहाँ पे जो रहना खाना पीना है वो तो आपको स्वयं के पैसे से करना होगा ना। और प्रत्येक महीना अगर आप 2,000 भी खर्चा करते हैं तो 2 साल में 48,000 के आसपास खर्चा हो जाएगा। तो वहाँ पे भी आपको तो 50-60 हज़ार खर्चा हो जा रहा है, आपका पॉकेट से लगेगा। तो वो चीज़ अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं अपने घर के आसपास कॉलेज में, तो वहाँ पर वो पैसा भी आपका बच जाएगा। तो ओवरऑल आप जो प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो इसीलिए हम आपको अक्सर कहते हैं कि जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको सरकारी के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सरकारी कॉलेज से बीएड करेंगे तो आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगा या फिर आपका प्लेसमेंट लगेगा, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। सेम वैल्यू है, जितना भी डिग्री होता है वो NCT से अप्रूव्ड होता है, तो आपको वही सेम चीज़ मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगा, कोई भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि किनको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि किसको एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, तो खास करके जनरल वाले स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पे स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलता है और जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है वे लोग एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा चीज़, वैसे स्टूडेंट्स जो 40-50 हज़ार भी एफर्ट नहीं कर सकते हैं, ओबीसी वाले खास करके वैसे स्टूडेंट्स जो 40,000-50 हज़ार भी एफर्ट नहीं कर सकते। जैसे कि प्राइवेट कॉलेज में क्या होगा कि फर्स्ट टाइम ही आपको 40-50 हज़ार देना पड़ जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम 40-50 हज़ार एफर्ट नहीं कर सकते उनके लिए ये कॉलेज है वो आप जा सकते हैं, लेकिन कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है जो कि मैंने आपको बताया। तो जिनका भी यहाँ पे आर्थिक समस्या है वे लोग इस कॉलेज की ओर जा सकते हैं। बाकी हम आपको यही कहेंगे कि आप जो आराम से अपने घर के सामने जो भी बीएड कॉलेज है उसमें एडमिशन ले लीजिए, बिंदास रहिए आराम से। आपको वीक में, सप्ताह में जो 1-2 दिन भी क्लास चाहिएगा आपका मैनेज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप जो अपना दूसरा एग्जाम की भी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा तो बहुत नुकसान है। नुकसान क्या है कि आपको रेगुलर क्लास जाना होगा, अटेंडेंस आपको मस्ट वहाँ पे चाहिए, 75% 80% अटेंडेंस चाहिए, नहीं तो फिर आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये वाला तो बहुत लोगों के लिए अच्छा होगा, बहुत लोगों के लिए नुकसानदायक भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले कहीं पे काम कर रहे होते हैं, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप 10 से 4 बजे तक स्कूल पे कॉलेज पे रहिएगा तो आपको पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। और वही अगर आप प्राइवेट कॉलेज में रहिएगा तो आपको बिंदास समय मिल जाएगा, आप दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से जो है बहुत सारा फायदा आपको देखने को मिल सकता है। तो आप अगर सरकारी बीएड कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो इन सभी चीज़ों के बारे में एक बार विचार कीजिएगा। ठीक है, सोचने समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप और भी अच्छे से जानना चाहते हैं सरकारी बीएड कॉलेज के बारे में तो जाके एक बार स्वयं, ठीक है, देख लीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपने अभी किया और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको जाना होगा। ठीक है,
कॉलेज तो जाना होगा, तो उस टाइम अगर आप जाइएगा तो एक बार कॉलेज को देख लीजिएगा, अच्छा आपको खासा लगेगा, अच्छा खासा, तभी आप एडमिशन लीजिएगा, नहीं तो ऊपर आप स्किप कर सकते हैं। सेकंड काउंसलिंग के तहत आप जो है दूसरा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जितना भी चीज़ आपको बताई गई होगी आप इन बातों को ध्यान में रखिएगा और आप जो स्वयं एक बार सोचिएगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है, विचार कीजिएगा, फिर जाके आप एक फाइनल डिसीजन लीजिएगा और आप एडमिशन करवाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काम की लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ सकते हैं, और बीएड से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम प्रयास करेंगे उस डाउट का आपको जवाब देने का, ठीक है, आपके सवाल का जवाब देने का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ।